नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ के साथ दोस्तों वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं भाई, एक दीपक कितना कमाल धमाल कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले भी बताया था, कुछ चीजें बताई थी, लेकिन आज ये जो वीडियो बना रही हूँ ये उसका भी इम्प्रूव्ड वर्जन है कि नहीं। इसमें ऐसी जबरदस्त चीजें बताऊंगी क्योंकि अभी हम पहली बात लॉकडाउन चल रहा है, बाहर अपन जा नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो हमने घर पे ही रहकर अपनी कहते ना चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है। जो चीज़ें आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार जब आगे जाकर लॉकडाउन खुल जाएगा फिर उसके बाद अपना आप कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं। अभी जॉट डाउन करके रखो, नोट डाउन करके रखो कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है ना। अब सबसे पहली बात, अब एक पहली चीज़ तो ये समझो जो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, हर चीज़ जो हम करते हैं, जो भी प्लेनेट से कनेक्टेड है, वो हर चीज़ साइंटिफिक होनी चाहिए, तभी तो उसका लॉजिक बनेगा, तभी तो उसका है ना। देखो कुछ चीज़ें, अब जैसे मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि भाई ये जो चीज़ है ये कैसे काम करती है, कैसे काम करेगा। अब एक बात बताओ, पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी दिखती है फिर भी काम तो करती है। अब करंट तो आपको दिखता नहीं, करंट तो अभी भी टीवी चलाए ये सब कुछ चलता ही है, पर करंट दिखता नहीं पर काम करता है। उपाय अगर उस कहते हैं ना उस शिद्दत के साथ करोगे, उस विश्वास के साथ करोगे तो काम करेगा। अब अगर बोलोगे जी मैं ये कर रही हूँ अब कैसे काम करेगा, तो कहते हैं ना माली जो होता है वो पौधा जब वो सीड डालता है गमले में, तो अगर उखाड़ उखाड़ के देखता रहेगा कि भैया उगा के नहीं उगा, तो वो नहीं उगेगा, सीधी सी बात है ना। तो अब जो भी करो शिद्दत के साथ करो, मेहनत करो, साथ साथ में कैसे चीज़ें नहीं बनेंगी। 100% विश्वास है, मानो तो सब है, नहीं मानो तो भाई कुछ भी नहीं है, फिर क्या ही है कि नहीं। फिर अपना भी टाइम वेस्ट, जो लोगों को लगता है कि भैया ये चीज़ नहीं है तो फिर क्यों काय को वीडियोस देखते हो जा जाके, है कि नहीं। तो करो तो पूरा मान के करो, नहीं करना तो ना करो, सीधी सी बात है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अब पहली बात तो जब हम दिया जलाते हैं, ठीक है ना, दिया जलाते हैं तो वो जो घी का दीपक की बात कर रही हूँ मैं, जब हम घी का दीपक जलाते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। जिन लोगों के घर में 3 घंटे दीपक जलता है, आप एक चीज लिख के ले लो, वहां पर झगड़े कम होंगे, वहां पर फ्रस्ट्रेशन कम होगी। और ये मैंने पहले भी बताया था आपको, जिन पाशा लोगों ने किया आप जानते हो इस चीज की पावर क्या है, कमेंट्स भी आपने किया, जबरदस्त है, एकदम माइंड ब्लास्टिंग है। तो अब मैं एक बात बताती हूँ, ये जो दीपक जलाते हो इसको ना 3 बारी में डिवाइड कर दो आप। एक तो सुबह जलाओ, है ना, जैसे सनराइज पे अपना नहा धो के जैसे ये दीपक जलाया आपने। एक दोपहर में जब सर पे धूप होती है ना, 12-1 बजे के करीब, और एक संध्या दीपक जलाओ। ये जब आप करते हो, जब वैसे भी बताती हूँ, अगर जहाँ पर जिस घर में 3 घंटे दीपक जलता है वहाँ पर हर तौर पे मास, क्योंकि क्या होता है एक डिजीज़ भी, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, डिजीज़ क्या मतलब, जब हम मन से कंफर्टेबल नहीं होते, हमारा जो ऑरा होता है क्या होता है, डिस-ईज, जब हम कंफर्टेबल नहीं है तो वो डिजीज़ के तौर पे आ जाता है। पहली बात तो ये समझो, तभी तो वो ऑरा में वो चीज़, और उसके बारे में भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि भाई जो डिजीज़ भी होती है वो क्या ऐसी इनसिक्योरिटी होती है या क्या ऐसी चीज़ होती है कि वो बॉडी में डिजीज़ के तौर पे आ जाती है, वो हम आगे आगे बात करेंगे आने वाली वीडियो में कभी भी। तो अब ठीक है, अब एक चीज़, एक ज़बरदस्त सी चीज़ आपको बता देती हूँ। पहली बात तो जो पीला चंदन होता है, ठीक है ना, पीला चंदन, रुई ले लो, एक बाती ले लो, ठीक है, उसको पीले चंदन में भिगो के इसको आप क्या बोलते हैं, सुखा दो। अब इसका घी का दीपक अगर आप जलाते हो तो आप देखोगे आपके घर में झगड़े, है ना, जितने भी हैं, मान सम्मान आपको मिलना शुरू करेगा। जितनी भी घर पे नेगेटिविटी है वो उस चीज़ को खींचना शुरू कर देगा। एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, है ना, इसको आप मिक्स करके भी बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। केसर जो होता है, केसर का जो पानी होता है वो बना लो, उसमें जो बाती होती है वो भिगो के उसको सुखा के घी के दीपक में जब आप जलाओगे, इतना ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। अब वो पैसों की तंगी हो, चाहे आपके घर पे कहते ना मतलब सुख समृद्धि नहीं है, तब भी वो लाएगा। आप ये करके देखना, आपके जो सोर्सेस खुलने शुरू हो जाएंगे ना, मतलब माइंड ब्लास्टिंग वाली बात है।
इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट आएगा ना, अच्छा जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है, अच्छा एक तो कई लोगों की पतरी ऐसी होती है भैया, होने में दिक्कत होती है, हो जाए तो टिकने में दिक्कत होती है। अब ये तो पतरी है तो है, अब लेकिन हमने ये देखना है कि अगर ये चीज़ है, वैसे तो और भी चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं, मैं गुण मिलन की बात नहीं कर रही। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके 36 के 36 गुण मिले, पर वो 36 दिन भी इकट्ठे नहीं रहते। 36 दिन तो छोड़ो, 6 दिन भी इकट्ठे नहीं रहे। अगर तो मोस्टली प्लैनेट्स पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कंजंक्शंस भी देखी जाती है, सारी चीज़ें देखी जाती है। बस एक चीज़ पे ये शनि ने ये कर दिया, राहु ने ये कर दिया, मंगल ऐसा है, वो नहीं, बहुत चीज़ें फैक्टर्स होते हैं। अभी हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम मुद्दे नहीं उठाने हमने, सीधी सी बात है। अब जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, अगर आपकी केसर वाला जो मैं बता रही हूँ है ना, केसर का, या विवाह हो गया है पर टिकने में दिक्कत आ रही है, झगड़े वगड़े आ रहे हैं, क्या करोगे, बाल खराब हो जाते हैं बीच बीच, कोई बात नहीं, तो 21 दिए जलाने शुरू कर दो। मैं कहती हूँ फ्राइडे को कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज़ बताती हूँ, अगर एवरीडे कर सको, नॉन स्टॉप 21 दिन का आप बनाओ। जैसे 21 दिन करें, फ्राइडे से शुरू हो जाओ 21 दिन, फिर कुछ दिनों का ब्रेक दे दो, 2-4 दिन का, फिर उसके बाद 21 दिन। अगर घी का दीपक नहीं जला सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तिल के तेल का जला लो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा एक और चीज़ आपको बताती हूँ, पैसों के लिए ज़बरदस्त चीज़ एक और बताती हूँ। जैसे आप क्या कहते हैं, मनी वाइज है ना, पैसों का सोर्सेस खोलना है, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ। कमल की डंडी नहीं होती, कमल की डंडी को जब करोगे, वो उधर एक रेशमी रेशमी चीज़ आ जाती है ना, उसको सुखा के घी के दीपक में जलाना शुरू कर दो। मैं कहती हूँ माइंड ब्लास्टिंग बात है। मतलब आप इसका जब रिजल्ट देखोगे ना यार, आप मतलब क्या ही बोलूँ, ज़बरदस्त है। इसको आप जलाना डेली कर सकते हो, तो मतलब उसका तो क्या ही कहना, नहीं तो फ्राइडे को तो जलाया ही करो, है ना। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कितनी बातें, लेकिन इससे पहले 1-2 चीज़ें और मेरे को पॉइंटर्स बताने हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बता रही हूँ। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूँ, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, ये भी समझो, है कि नहीं। अच्छा जिनको भी संतान सुख की प्राप्ति करनी है, जिसको भी घर पे कलेश वगैरह ख़त्म करने हैं, आप क्या करोगे, आपने वो जो केले का पेड़ जो होता है, केले के पेड़ की डंडी जो होती है, उसमें है ना, वो जब वो करोगे तो उधर एक कहते हैं ना, वो एक आपको वो पता चल जाएगी, एक रुई टाइप की चीज़ निकलेगी, है ना, जब हम वो खोलते हैं आपको समझ आ जाएगा। उसको सुखा के मैं कहती उसका जलाना शुरू करो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, जो मैरिज का जिनको प्रॉब्लम है, वो ये चीज़ नहीं करना, वो दिक्कतें देगा, सीधी सी बात है। जिसका जो तरीका है वो उसी वे से करेगा, वो उसी चीज़ पे काम करेगा, सीधी बात। तो संतान सुख के लिए, संतान है, संतान परेशान करके रखे, कितने पेरेंट्स से मेरी बात होती है सच्ची में, ये चीज़ें छोटी छोटी है, ज़बरदस्त है, उसका घी का दीपक जलाना शुरू कर दो। एक और चीज़ बताती हूँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं, या जो लोग क्या बोलते हैं कानूनी जो है ना, कोर्ट कचहरी का लिटिगेशंस है जिनके ऊपर, ये सारी चीज़ें हैं, है ना कुछ फंसे जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें, बदनामी हो रही है, या कुछ भी शत्रु परेशान कर रहा है, क्या करोगे। मंदार का पौधा नहीं होता, मंदार का सफ़ेद, मैंने मंदार आपको पहले भी बोली थी, उसके भी उपाय बताए थे, वो वाली चीज़, उसका डंडी का कहते हैं घी का दीपक जलाना शुरू करो। अच्छा जला के तो देखो, कमाल धमाल, एक दिन में जिया जलाया पता नहीं क्या हो जाएगा, वो चीज़ नहीं कह रही मैं, इसको कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा, है कि नहीं। नॉट द प्लैनेट इज़ नॉट ओन्ड बाय माई फादर और मदर, तो आप समझ रहे हो ना, आपकी शिद्दत पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे करते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को, जितना शिद्दत के साथ करोगे, कहते हैं ना आपके उपाय, आपकी प्रेयर्स, मैंने हमेशा बोला है इस हिसाब से करो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए आपका काम, क्योंकि वो है ना ऊपर जो बैठे हैं, वो चाहे वही उन्होंने किस्मत लिखी ना। और मम्मी जी आरिका मारवा जी, आई लव यू। अच्छा तो वो हमेशा क्या मेरे को बोलती है कि ऊपर वाले ने जब कलम, कहते हैं कलम थोड़ा थोड़ी होती है, सही बात है, अपनी किस्मत फिर से रीराइट करवा दो ना अपने कर्मों से। पास्ट के पुनर्जन्म की बात नहीं कर रही, इतना डीप मत जाया करो, सीधी बात।
समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, अब जैसे हस्बैंड वाइफ का घर पे सुख शांति चाहिए तो कितनी बाती लगाओगे? 2 बाती, ठीक है ना। एक चीज मैं बता देती हूँ, शाम के टाइम को अपने घर के बाहर चौमुखी दीपक सरसों के तेल का या तिल के तेल का जरूर जलाया करो। पता है क्या, उससे वास्तु दोष भी खत्म होता है। एक चीज आपको बताऊं, क्या कहते हैं, 3 बाती वाला दीपक जो जलाओगे आप, क्यों जलाओगे? पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए 6 मुखी भी जला सकते हो, जबरदस्त। सबसे ज्यादा 6 मुखी, जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है कुछ भी, 6 मुखी दीपक जलाना शुरू कर दो। मंदार के पौधे वाला वो भी बच्चों के लिए भी कर सकते हो, वो भी बड़ा जबरदस्त सी चीज है। अच्छा, पंचमुखी दीपक जो वैसे मेरे हिसाब से जो मैं सबको बोलती हूँ और अपने घर पे भी, पंचमुखी दीपक वो तो मतलब सबसे बेस्ट है। अच्छा, मैरिज से रिलेटेड, शादीशुदा जिंदगी से परेशान है या कुछ भी ऐसे मैरिज से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो 7 मुखी दीपक। अच्छा, जो नवग्रह चाहते हैं भाई, उनके अगर प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा वीक है, जिन्होंने कंसल्टेशन भी करी है पाशा लोगों, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, आप लोगों में उन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होने का, मैंने आपको माइंड ब्लोइंग वाली बातें बता दी हैं सारी। आप ये चीज़ें जो आपको आपके पत्री के हिसाब से बोली है, जिन्होंने कंसल्टेशन ली है मेरे से, है ना, तो आप इन चीज़ों में ये 9 मुखी से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी आपकी चीज़ें बता चुकी हूँ मैं, सीधी बात है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, है ना, ये जो 9 मुखी है, क्योंकि आपको आपके प्लैनेट के हिसाब से मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है ना। चलो, 9 मुखी दीपक क्या, वो उससे क्या होगा, 9 जितने भी 9 ग्रह, सारी कहानी ग्रह की है। 9 मुखी दीपक नवग्रह को कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करते हैं, सीधी बात ये चीज़ है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हो, वैसे तो पंचमुखी दीपक, चौमुखी दीपक घर के बाहर, ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, ये चीज़ें आप करो। मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगी, है ना, वैसे तो मैंने इसमें ही बताना था, फिर बहुत बड़ी हो जाती है, या इसके अगले से अगले जो राशि के अनुसार मैं आपको चीज़ें ना मैंने नोट डाउन करके रखी थी, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी सारी, राशि के अनुसार में क्या दीपक कैसे किस हिसाब से, लगन के हिसाब से बताऊंगी। तो ये चीज़ है ना, तो वो चीज़ आपको बता दूंगी। और अगर आप किसी चीज़ पे चाहते हो वीडियो बनाऊं तो वीडियो, और ये बताती हूँ आपको, ये आपको बड़ी ये चीज़ें मजबूत करती जाएंगी। और मुझे जिनके काम बन रहे हैं पाशा लोगों, कमेंट करो, वैसे मैं कमेंट देखती भी हूँ, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते, कंसल्टेशन पीछे शिफ्टिंग चली थी आपको पता ही है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है ना। बाकी जिनको कंसल्टेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गई है, पीछे मैंने बंद की हुई थी, और क्या कहते हैं, मैं कॉल्स भी नहीं उठा रही थी। मैं ये सोचती हूँ जितना करूँ, ऐसे क्या फ़ायदा, इतने इकट्ठे लोगों को ले लो, अपना 100% दिया नहीं है, बंदा पैसा देता है, सीधी सी बात है। आप बुरा नहीं मानना जिनके कॉल नहीं उठा पाई, मैसेज का जवाब नहीं दे पाई, एक बार व्हाट्सअप कर देना, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। बट मैं करूँ तो मन से करूँ, है ना, जल्दबाजी में ये करके वो चीज़ अपने बस की बात नहीं है। करूँ तो कहते ना जान लगाऊँ, ये चीज़ होना चाहिए, है, मन से करती हूँ, मन करूँगी, जो काम उठाऊँगी मन से करूँगी, अदरवाइज निपटाने वाली बात, कहते हैं ना अपनी शक्ल नहीं देख पाओ आईने में कि क्या किया बेचारे, ऐसी बात नहीं है। आई लव यू वेरी मच अल्टीमेट वाला, ठीक है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा, मैं या मम्मी, आपको पता ही है, वो कहते हैं ना आपका कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। 5 लोगों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल तो सब्सक्राइब करो, देखते रहते हो, चैनल तो सब्सक्राइब कर दो यार। अभी आपको कल परसेंटेज दिखाऊंगी, है कि नहीं, ठीक है ना। लाइक करो, लाइक वीडियो को लाइक करो, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, हर बंदा। डिसलाइक वालों, आई लव यू टू मच मैन, गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू मैन। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाने का, जितने एस्ट्रोलॉजर हो हैं, पूजा शांति ये हम करेंगे, उनको बोलो करने को, आप काहे पैसे लेते हो, ठगने का नहीं, बेवकूफ़ बनाने का नहीं, ठीक है ना। और पाशा लोगों को शेयर करो यार, शेयर इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए यार, ज़बरदस्त वाली। वैसे कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मान देती हूँ। पता है, ये जो इंडस्ट्री, ये जो चीज़ है, इंडस्ट्री कह रही हूँ, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, दिस इज़ ज्योति दिखाना है, ब्यूटीफुल। ये वास कहते हैं ना, इतना बड़ा ओशन है, जितनी नॉलेज लो, और जब आपको ये सही तरीके से ये समझ आएगी ना, आपकी लाइफ जो है, जितने पाशा लोगों, इतनी सिंप्लीफाई होती जाएगी, बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल। अभी तो मैंने आपको फरिश्तों के बारे में भी बात करनी है, जो कि अल्टीमेट, आप देखना आने वाली वीडियो में, ठीक है। चलो ओके देन, और अपनी चीज़ें भी बताऊंगी आपको, ऐसी ज़बरदस्त वाली, हैरानी वाली, ठीक है। चलो
ओके ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।